धराली में प्रकृति आपदा के कारण मृतक सभी लोगों को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार वालों को इस दुख से निकलने के लिए शक्ति प्रदान करे। आज मैं आपके सामने धराली आपदा के दर्दनाक हादसे पर कुछ पंक्तियां लेके प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त 2025 धराली का वह मंजर जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। बस कुछ सेकंड लगे और धराली में सब कुछ तबाह हो गया। एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। धराली की शांत वादियों में विनाश की ऐसी लहर चली जिसकी वजह से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। एक पल में ही बादलों का फटना, पहाड़ों का रोना और खीर गंगा का प्रचंड रूप जिसकी वजह से धराली की सड़कें चीख उठी। घर तिनकों की तरह धारा में बह गए। हंसते आंगन और बच्चों की किलकारियां एक पल में ही मौन हो गए। दूर दूर से धराली घूमने आए लोग वहीं सिमट के रह गए। बस कुछ सेकंड में सब कुछ मलबे में दब गया। धराली आज रो रही है। कितने लोग मर गए और कितने लोग लापता हो गए। किसी ने अपना पूरा परिवार खोया तो किसी ने अपना माँ बाप खोया और कितने ही लोग बेघर हो गए। यह हादसा सिर्फ बादल फटने का नहीं, यह हादसा सिर्फ बादल फटने का नहीं बल्कि हमारी लापरवाहियों का परिणाम भी है। नदी नालों के आसपास घर बनाना और प्रकृति से छेड़छाड़, ये सब हमारी गलती है। हमें इसे सुधारना होगा। हमें इसे सुधारना होगा। आओ हम सब मिलकर एक प्रण लें। आओ हम सब मिलकर एक प्रण लें कि नदी नालों के आसपास घर नहीं बनाएंगे और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम इसकी रक्षा करेंगे। धराली आपदा सिर्फ एक आपदा नहीं है। धराली आपदा सिर्फ एक आपदा नहीं है, ये एक सीख है, ये एक सबक है कि भविष्य में दोबारा ये गलती हमें कितनी भारी पड़ सकती है, कि भविष्य में दोबारा हमें ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि धराली में मृतक सभी लोगों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे। मैं उम्मीद करती हूँ प्रकृति फिर से धराली को नया जीवन देगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रकृति फिर से धराली को नया जीवन देगी और धराली पहले की तरह फिर से मुस्कुराएगी और धराली पहले की तरह फिर से मुस्कुराएगी। धन्यवाद।